दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने को कहा, लेकिन माता पार्वती जी ने अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। यह देखकर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस तरह माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची। उस बालक को देखकर माता पार्वती का मन द्रवित हो गया। इसी बीच बालक ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माता ही है और न पिता, न कोई मित्र ही है। हे माँ, आप मेरी रक्षा करें। तब माता पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि हे ग्राह, इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और एक तेजस्वी बन गया। इस तरह अपने तप का फलदान करने के बाद पार्वती जी ने उस बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। और भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि हे देवी, अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, मगरमच्छ और बालक दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। तो दोस्तों, इस तरह माता पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। प्रिय दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।